हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे सभी कृष्णा भक्तों प्रभु के जी। चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। गुरु जी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और सभी माता बहनों को भी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। आसन नमस्ते। नमस्ते। हरे कृष्णा। कोई भक्त नरसिंह आरती बोलेगा? हाँ जी प्रभु जी, मैं बोल दूं प्रभु जी? हरे कृष्णा। बोलिए माता जी। बोलिए रेखा माता जी। जी 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 जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद लाद दायानि, प्रह्लाद लाद दायानि, हिरण्यकाशिपूर्वक्षः, हिरण्यकाशिपूर्वक्षः, तेनाटङ्कानखालाय, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, यतो यतो यां ततो नरसिंह, बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, तव कर कमल भरे नखा अद्भुत श्रृंगा, दालिता हिरण्यकशपु तनुभृङ्गा, केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव कर कमल वरे नखां अद्भुत श्रृंगा, दालिता हिरण्यकशपु तनुभृङ्गा, केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव, 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 जय नरसिंहदेव, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। नरसिंह भगवान की जय। हरे कृष्ण। जय। धन्यवाद माता जी। बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर बहुत माता जी, सुंदर। बहुत सुंदर, अति सुंदर माता जी।
हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। रीति माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम सही माता जी। भक्तों को सुनिए। माता जी 10 नाम अपराध बोलिएगा। जी प्रभु जी, एक सेकंड। हरे कृष्ण सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। नाम अपराध इस प्रकार है कि पवित्र भगवान नाम का प्रचार करने के लिए जीवन समर्पण करने वाले महान भक्तों की निंदा करना। दूसरा है शिव ब्रह्मा आदि देवों भगवान के नाम के विष्णु के समान स्वतंत्र समझना। तीसरा है गुरु के आदेशों की अवज्ञा करना। चौथा है वैदिक शास्त्रों का खंडन। चौथे वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा है हरे कृष्ण महामंत्र के महिमा को काल्पनिक समझना। छठा है पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप। सातवां है पवित्र भगवान नाम के बल पर पाप करना। आठवां है हरे कृष्ण महामंत्र के जप में वर्णित वेदों में शुभ काम कर कांड के समान समझना। नवा है अश्रद्धालु को पवित्र भगवान नाम की महिमा का उपदेश देना। 10वां है भगवान के जप में पूर्ण विश्वास न होना। इसकी अगम महिमा सुनने पर भी भौतिक विषय शक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। अपने आप को वैष्णव समझने वाले प्रत्येक भक्त को इन सब अपराधों से बचना चाहिए, इससे शीघ्र सिद्धि प्राप्त हो। हरे कृष्ण से। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। अब माता जी कल के बारे में बता दें, कल क्या बताया था गुरु जी ने? हरे कृष्णा से प्रभु जी दंडवत प्रणाम, प्रभु जी को भक्त को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कल गुरुजी ने दूसरे अध्याय का 55 श्लोक 58 श्लोक पढ़ाया था, जिसमें जो था यदा यदा सहस्ते ता अयम पूर्ण गानी एवं सर्वसा इंद्राणी इंद्र अर्वसे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोलकर भीतर कर लेता है, जो उसी तरह मनुष्य अपनी इंद्रियों तथा इंद्रिय विषयों को खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ पूर्वक स्थिर होता है। तो गुरु जी ने इसमें बताया था कि इसमें बताया गया कि स्थिर बुद्धि किसे कहते हैं। कछुए का उदाहरण भगवान देते हैं कि कैसे कछुए और कछुआ जैसे कोई संकट आता है, वे अपने इंद्रियों को सिकोड़ लगते हैं। जब उसको लगता है बाहर खतरा है तो वह अपनी इंद्रियों को सिकोड़ने लगता है। कछुए को फिर गुरुजी ने एक प्रश्न पूछा था कि कछुए को क्यों पालने से क्या होता है कछुआ, और बताया था कि कछुआ बहुत दिनों तक जीता है। गुरुजी बोल रहे थे कि कौन व्यक्ति है जिसकी किसी सुंदर चीज फिर गुरुजी ने बताया कि कैसे व्यक्ति सुंदर चीजों की तरफ आकर्षित होता है। जैसे कहीं मार्केट में जाता है, ये किसी सुंदर चीजों को देखता है और वे इच्छा करता है। यही इंद्रिय विषय होती हैं। जैसे उसकी फिर गुरुजी ने पूछा था कि ऐसे कितने व्यक्ति ने कि जैसे कोई व्यक्ति मार्केट जाता है, उसे कुछ पसंद आ जाता है, वह घर आकर उसका चिंतन करता है, तो लगातार उसका चिंतन करता है। घर पे जब उसके पास पैसे मतलब खरीदने के लिए पैसे या कोई व्यवस्था नहीं होती तो वो कैसे उस पर लड़ाई भी करता है घर वालों से, तो उसके चिंतन, तो ये इंद्रिय विषयों को उससे क्रोध भी आता है। तो फिर गुरुजी ने एक इम्पोर्टेंट चीज बताई थी कि जब इंद्रिय विषयों से टकराती हैं तब इच्छा का निर्माण होता है। ये गुरुजी ने इम्पोर्टेंट चीज बताई थी। और फिर गुरुजी ने बताया था कि जब जैसे हम मंदिर जाते हैं तो हम भगवान को देखते हैं, तो भगवान की सुंदरता को देखकर मन में इच्छा का निर्माण होता है। जब हम भगवान को देखते तो उनको देखते उनकी सुंदरता से आके टकराती हैं। और गुरुजी ने बताया था कि ऐसे ही हम सुंदर चीजों को देखते हैं तो शॉप पर जैसे हम किसी दुकान पे जाते हैं, इच्छाओं का निर्माण तुरंत होना शुरू हो जाता है। जैसे ही सुंदर हम हट कर बैठते हैं, जब कछुए को लगता है वह बाहर खतरा है तो वह अपनी तो इसका अच्छा उदाहरण एक कछुए को से ही मिलता है, जो गुरुजी ने बताया कि इसमें श्लोक में भी बताया गया है। फिर गुरुजी ने एक प्रश्न पूछा था कि
अभिभक्त होने के नाते मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा ना हो। तो सुमिता माता जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था कि जब मैं मोबाइल देखती हूँ तो कभी कभी फेसबुक खुल जाता है तो उसे मैं तुरंत बंद कर देती हूँ, नहीं तो सेकंड सेकंड करके बहुत सारा मेरा समय भी चला जाएगा और मैं उसे देखते देखते टाइम सारा निकल जाता है, इसलिए मन विचलित होने लगता है, इसलिए उसको तुरंत बंद करके रख देती हूँ। और कई भक्तों ने खाने का उदाहरण दिया था, तो इस तरह से धीरे धीरे सभी भक्तों ने उदाहरण दिए थे। फिर गुरुजी ने बताया था कि भगवान ये बताना चाह रहे हैं अर्जुन के माध्यम से कि अर्जुन तुम में तो भक्ति करनी है, कभी हमारी इंद्रियां फिसल जाएंगी, हमें उस पर कंट्रोल करना होगा। फिर गुरुजी ने प्रश्न पूछा था कि ऐसे कितने लोगों के साथ हुआ है कि एक एकादशी के दिन गलती से कुछ खा लेते हैं और बाद में पछताते हैं कि आज तो एकादशी थी। और फिर ऐसे तो सभी भक्त ने अपना अपना थोड़ा थोड़ा बता दिया था। फिर एक गुरुजी ने फिर बताया था कि गुरुजी ने पूछा था कि ऐसा कौन से भक्त के साथ हुआ जो अंतिम समय में किसी जानवर का चिंतन कर रहे थे, जिसमें सभी ने अच्छा उत्तर दिया था कि जड़ भरत महाराज जिन्होंने हिरण का चिंतन कर रहे थे कि इसमें एग्जाम्पल दे दे कि क्रिकेट होता है, 99 है को जीतने के लिए, लेकिन वो माता जी आप जरा नेटवर्क में आइए, आपकी आवाज कट रही है। अभी आ रही है? जी माता जी आ रही है। हाँ, तो गुरुजी ने इसमें बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि जैसे क्रिकेट होता है, जीतने के लिए 99 रन मतलब 100 रन चाहिए और 99 बना चुका है, लेकिन एक बॉल से वो हार जाता है। और वो ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन में होता है कि आध्यात्मिक जीवन के बाद भक्ति शुरू, यहाँ तो आध्यात्मिक जीवन के बाद भक्ति शुरू होती है और अंतिम समय तक हमें बचना है, चाहे किसी भी तरह बचे, हमें बचना है। हमें 99 बात तो हमारी भक्ति शुरू होती है, इसलिए हमें हर समय इंद्रियों को कंट्रोल में रखना होगा, मन इधर उधर हमेशा कृष्ण का चिंतन करना होगा। इतना ही बताया था गुरुजी ने, बोला था कथात्पर्य आज समझाएंगे, और इतना ही मैंने लिखा था। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। उसके बाद क्लास ली थी वो मैंने नहीं लिखा था। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, आपको कोटि दंड प्रणाम प्रभु जी और माता जी दंड प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंड प्रणाम, सदा चरण दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। दोनों प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी को दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम, गुरु चरणों में दंडवत प्रणाम। कृपया म्यूट कर लीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरु दोनों प्रणाम माता जी। गुरु जी ने ज्वाइन किया हुआ है और गुरु जी ट्रेन में आवाज है, आ रहा है? तो जैसे ही कोई, हाँ आ रहा है गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम गुरु जी, आ रहा है गुरु जी। आवाज आ हरे कृष्ण गुरु जी दंड प्रणाम। सही बच्चे जी गुरु जी आ रहा है। गुरु जी हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। गुरु जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे गुरु जी हरे कृष्ण गुरु जी सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे गुरु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे सब लोग अपने माइक को हरे बंद कृष्णा। कीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सब लोग माइक को बंद कीजिए। गुरु जी दंडवत प्रणाम। ओके। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत। आवाज आ रहा है मेरा? आ रहे गुरु जी, आ रहे गुरु जी। जी, तो कल हमने एक श्लोक लिया था, तो इसका तात्पर्य आज हम कवर करेंगे, जितना होता है उतना। मैं ट्रेन में बैठा हूँ, मैंने जस्ट अभी अभी मथुरा क्रॉस किया है। तात्पर्य का पहला लाइन में पढ़ रहा हूँ। किसी योगी भक्त या आध्यात्मिक व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके। तो अगर आपको पता है कि मैं अच्छा भक्त हूँ, अच्छा योगी हूँ या अच्छा व्यक्ति हूँ, तो इसकी कसौटी यह है कि मैं अपने मन के अनुसार कार्य नहीं करता हूँ, मैं कृष्ण और गुरु की इच्छा के अनुसार कार्य करता हूँ। फर्स्ट लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कसौटी का अर्थ क्या है? जिस तरह से सुनार होता है, उसके पास अगर कोई व्यक्ति कुछ लेकर आता है तो उसको वह कसौटी के एक पत्थर होता है जिसपे वो घिसता है, और घिसने से पता चलता है कि नकली है। तो मैं अच्छा भक्त हूँ या मैं अच्छा भक्त नहीं हूँ, या मैं नवोदित भक्त हूँ या मैं पुराना भक्त हूँ, ये कैसे पता चलेगा? कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। फिंगर को रेज कीजिए, कैसे पता चलेगा मैं अच्छा भक्त हूँ या अच्छा भक्त नहीं हूँ? या फिर जिस तरह से इस पहली लाइन में प्रभुपाद जी बताते हैं। आवाज आ रहा है मेरा? अशोक चावला प्रभु जी आ आ रहा रहे है तो गुरु जी, आ फिंगर रहे। को रेज कीजिए। जी। रीना सिंह। हरे कृष्णा। राम गुरुदेव, सभी भक्तों को चरण वंदना। गुरुदेव, जैसा कि अभी आपने बताया जो है कि जो योगी या भक्त होता है या उच्च कोटि का, वो गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। तो उसी प्रकार जो है कि मैं अच्छा भक्त हूँ या नहीं हूँ, उसकी कसौटी यही है कि वो गुरु ही बताते हैं कि वो अच्छा भक्त है या नहीं है, या कृष्ण बताते हैं। और इसका कोई ये और दूसरा उत्तर मुझे नहीं समझ में आ रहा। हरे कृष्ण। आ गया, ओके जी, धन्यवाद। और कोई? भरत भूषण पटेल। नेक्स्ट अनुराधा गोयल। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हमारा भी सेम यही था प्रभु जी, माता जी ने बताया है। ये उत्तर है, ओके। तो अभी मैं आप लोगों के सामने एक उदाहरण रख रहा हूँ कि अगर मैं मंदिर में चला जाता हूँ या मैं सत्संग में आता हूँ और अचानक कोई मेरे अंदर के दोषों को बता रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति है वह जानबूझकर मेरे अंदर के दोषों को सबके सामने पेश कर रहा है। अब ये बहुत विचलित करने वाली परिस्थिति है। तो उस समय जो योगी है या भक्त है, वह किस तरह से उस परिस्थिति का सामना करेगा या किस तरह से उस परिस्थिति को टैकल करेगा? जी, फिंगर को रेज कीजिए। अभी मैंने एक आपको सिनेरियो दिया है, केस स्टडी दिया है। जी, ममता पाल।
अभी उस योगी को पता चलेगा कि कृष्ण ही शायद उनके मुंह से बुलवा रहे, उनकी जो मतलब हमारी जो कमियां हैं उस व्यक्ति के मुंह से कृष्ण बुलवा रहे हैं। तो एक भक्त वही सोचेगा कि मैं इसमें कम हूँ, या फिर ये मेरा दोष है इसमें, या फिर मैं इसमें कमी हूँ। तो वो बताते हैं, कृष्ण उनके मुंह से बता रहे, ऐसा सोचना चाहिए भक्त को। हरे कृष्ण। ओके वृषाली। मुझको यह हमारी कमियां दिखाता है, तो हम ये सोच रहे हैं कि ये हमें इस कमियों से कैसे हमें अपने आप सुधार करना है, और जो बता रहा है वो हमारा एक हितचिंतक के रूप में ही हमें देखना है, ताकि उसकी वजह से हमें अपने दोष दिखाई देंगे। यही हमारी मनोभावना होनी चाहिए। क्या क्या ऐसा होता है कि अगर ऐसी सिचुएशन मेरे जीवन में आती है तो अधिकांश समय ऐसा होता है कि मैं अपने क्रोध को प्रकट करता हूँ और फिर मैं अपने विचारों को इतनी तीव्रता से रखता हूँ ताकि अधिक से अधिक लोगों को पता चलता है कि ये बहुत गुस्सा करके चला गया करके। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी हमेशा कहा करते थे, द ग्रेटनेस ऑफ पर्सन हैज टू बी एस्टिमेटेड बाय हाउ ही और शी कैन टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशन इन हिज लाइफ। तो प्रभुपाद हमेशा कहा करते थे कि एक भक्त की जो भक्ति है वो तभी पता चलेगी जब कोई विचलित करने वाली परिस्थिति उसके सामने आएगी और वह अपने मन के अनुसार न चल के गुरु और कृष्ण के अनुसार चलेगा। जी, कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, ये बात कितने भक्तों को समझ में आ रही है कि अगर मैं सोचता हूँ मैं अच्छा भक्त बन गया हूँ या मैं अच्छा भक्त बन गई हूँ, तो ये कसौटी है, ये कसौटी है। क्लियर है जी? आगे बढ़ रहा हूं मैं अभी। उसके बाद बताया गया है कि इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। इसलिए की गई है कि ये कभी भी हमको धोखा दे सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कभी भी धोखा दे सकती है जी। ऐसे कितने लोगों के साथ हुआ है कि आप भक्त है, 16 माला कर रहे हैं और आप भक्ति योग का अभ्यास कर रहे हैं और अचानक हमारी इंद्रियों ने हमको धोखा दे दिया। ऐसे कितने लोगों के साथ हुआ है? फिंगर को रेज कीजिए कि हम भक्त होने के नाते भी धोखा दे दिया हमें, है ना? धोखेबाज हमारे मन में धोखा दे दिया। ठीक है, गाड़ी चल बसी है। अब क्या कर रहे हो? तो अभी यहाँ पर एक सांप की उपमा दी गई है। सांप वह अपने दांत है, विषैले दांतों से वह अपने अंदर के जहर को दूसरे के भीतर प्रवेश कराता है। तो अभी उस सांप को नियंत्रण करना है, तो प्रभुपाद जी यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि जो बीन बजाता है उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? किसी को पता है? सपेरा। हाँ, सपेरा, वेरी गुड। तो सपेरा जब बीन बजाता है तो सांप अपने जहर को उगाल नहीं सकता है,
तो अभी यहाँ पर मेरा ये सवाल है कि सांप के सामने बीन बजाना, इसका तात्पर्य क्या है हमारे अ, भक्ति के संबंधित? कौन मुझे बता सकता है अच्छे से एक्सप्लेन करके? ये आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि सांप की तुलना हमारे से की गई है और जहर की तुलना इंद्रियों से की गई है, और जो बीन बजाता है वो आपको बताना है, बीन बजाना। और जो क्या बोलते हैं उसको, सपेरा है, ये कौन है, ये आपको बताना है। अच्छे से बताइए, हाँ, ताकि सबको समझ में आए। जी जी बताइए सुनील झा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सदगुरु को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मुझे लगता है कि सांप जो है और सांप का जो जहर है वो हम और हमारे इंद्रियां हैं जो भोग विलास में हमेशा लगा रहता है, और वो जो सफेरा है वो हरि का नाम है और गुरु की आज्ञा है। तो हमें मतलब ऐसा करना चाहिए, जब हमें इंद्रिय विषय परेशान करे तब गुरु की बात को हमेशा ध्यान में लाना चाहिए और भगवान का नाम का जप करना चाहिए और उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए बस। हरे कृष्णा गुरु जी, मुझे इतना पता है। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट अतुल रहाते। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडोत प्रणाम। गुरु जी, माता जी ने जैसे बोला है गुरु की आज्ञा वो तो है, और भक्तों का संग एक सपेरा हो सकता है, और हमारा जो महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भी एक सपेरे का काम कर सकता है। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम। इसके अलावा किसी का आंसर है? रीना सिंह, तुम बताओ। हरे कृष्णा राम गुरुदेव, सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। जैसा कि आपने बताया गुरुदेव कि अच्छा भक्त वो है जो विचलित परिस्थितियों में भी जो है कि गुरु के और कृष्ण के अनुसार चलता है, उनकी प्रसन्नता के स्वीकार करता है। तो मुझे इससे ये चीज समझ में आया कि जो सर्प है, इंद्रियों की तुलना जो है कि विषैले सर्प से की गई है। तो जो विषैला सर्प हम है, और जो उसका जो विष है वो हमारी इंद्रियां हैं। और सपेरा जब बीन बजाता है तो वो जो है कि क्या विषैला सर्प जो है कि अपना जहर उगल नहीं पाता है, विष नहीं उगल पाता है। तो मुझे इससे यही समझ में आया कि जो गुरु की आज्ञा है और उसके अनुसार जब जो है कि व्यक्ति चलता है बीन बजने, मतलब जो गुरु, वो सपेरा जो है वो गुरु है, और वो जो बीन बजा रहे हैं वो उनकी आज्ञा है। उसी की आज्ञा का जब जो है कि वो सर्प पालन करता है तो उसके विष जो है बाहर नहीं निकलते हैं, वो एक तरीके से रुके हुए रहते हैं, मतलब उसको कंट्रोल रहता है। मुझे यही समझ में आया गुरुदेव। हरे कृष्णा प्रणाम, कुछ गलती से क्षमा करें। उत्तर है जो रीना सिंह ने बताया। जी, तो मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा आप एक पिक्चर ड्रॉ कीजिए, और थोड़ा सा आप है ना पिक्चर ऐसा ड्रॉ कीजिए, सांप को निकाल लीजिए, दिन को निकाल लीजिए, सपेरा को निकाल लीजिए, और आप उसमें बताइए, लिखिए कि सपेरा कौन गुरु है, बिन की तरह है, और मैं हूँ सांप, है ना, मेरा मन सांप की तरह।
आवाज नहीं आ रही गुरुजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी ने पढ़ने कहा है, पढ़ने कहे हैं हमें। प्रभु जी असम चलो प्रभु जी। गुरुजी ट्रेन में ही है, अभी ज्वाइन करते हैं। आपको ड्रा करने के लिए बोला ना गुरुजी ने, सांप सरप का और बीन का, तो वो वेट कर रहे हैं अभी कि ड्रा हो गया या नहीं हो गया। गीता रीडिंग के लिए उन्होंने भेजा है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ ये भेजा है गुरुजी। जी रीना माता जी क्या बोला आपने? गुरुदेव ने जो है कि गीता रीडिंग के लिए बोला है, गीता रीडिंग कंटिन्यू करिए। जी जी, तो हो सकता है गाड़ी चल गई हो और वो वहाँ पे कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, तो जिन भक्तों के पास गीता है वो हैंड रेज कीजिए जो बोलना चाहते हैं। कृपया हैंड रेज कीजिए जो बोलना चाहते हैं भगवद गीता का श्लोक। सुनील झा माता जी, हरे कृष्णा। सुनील झा माता जी, हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है प्रभु जी, आ रही है, आ रही है। सुनील झा माता जी, आपको आ रही है आवाज मेरी? सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा गुरु प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी कौन माता सा जी, श्लोक बोलना है प्रभु जी? 58 श्लोक का वो तात्पर्य बोलना है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम, गुरु जी को दंडवत प्रणाम। 58 श्लोक का तात्पर्य। किसी योगी, भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है। इंद्रियों को की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती हैं। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ ना करो से संबंध है। जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्र भोग पर संयम नहीं बरतता, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती हैं, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कूर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। हरे कृष्णा। सही भक्तों जी को माता जी, धन्यवाद। माता जी क्या समझ में आया? जी प्रभु जी, क्या समझ में आया इसमें श्लोक से आपको, तात्पर्य से? इसमें तो मुझे यही समझ आया कि जो कृष्ण भावना भावित में रहना चाहते हैं वो इंद्रियों को वश में करें और उनके दास ना बने रहें, तभी वह योगी के रूप में और भक्ति में लगे रह सकते हैं। नहीं इंद्रियों तो को वो वश में कैसे, इंद्रियों को वश में कैसे करें माता जी? इंद्रियों को वश में करने के लिए हमें निरंतर महामंत्र का जाप करना चाहिए और भक्तों की सेवा करनी चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए और जो योगा हमारे करना, लिए जी योगा करना।
जी प्रभु जी। जी बोलिए माता जी। और कछुए की तरह, जैसे कछुआ होता है, जब कोई विपत्ति आती है तो अपना अंग समेट लेता है, और जब जरूरत होती है तो फिर से अपने अंगों को बाहर करता है। इसी तरह हमें भी जब जैसी परिस्थिति हो तो विचलित नहीं होना है हमें, और अपने को हमेशा ही भक्ति में लगाए रखना है, गुरु की आज्ञा का पालन करते रहना है, भक्तों की सेवा करते रहना है, और जपा में लगे रहना है। यही उपदेश उन्होंने अर्जुन को भी दिया है, श्री कृष्ण जी ने, कि इंद्रियों को आत्मसंतुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाए। तो जो इंद्रियों को अपने भगवान की सेवा में लगाए रखता है वह आगे बढ़ जाता है, प्रगति भी करता है और उन्नति भी करता है, और भक्ति में आगे लगा रहता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद जी माता जी। इंद्रियां तो इंद्रिय विषय के बारे में हमेशा चिंतित करती रहती हैं, चिंतन करती रहती हैं। जो जिसका मन चंचल है ना, उसकी इंद्रियां तो हमेशा किसी न किसी इंद्रिय विषय के बारे में चिंता करेंगी। एक आपकी इच्छा पूरी होती है तो दूसरी के बारे में चिंतन करना शुरू कर देती हैं। आपको हमेशा इंद्रिय विषय के लिए आकर्षित कर ही रहेंगी, करती रहेंगी। उसका साथ हमारा जीभ भी देती है, आंखें देती हैं, कान देती हैं इंद्रिय विषय के, हमारे मन को साथ, ये सभी फिर हमारे मन के साथ हो जाते हैं। अगर हम गुरु आश्रय प्राप्त है, भक्तों का आसन प्राप्त है, हम गुरु के आदेश का पालन कर रहे हैं, तो हम वहाँ सोचते हैं कि मैं इधर जाऊं या ना जाऊं, ये मेरे लिए उत्तम है, मेरी भक्ति के लिए ठीक है। तो विचार करते हैं हम उस वक्त। आम इंसान विचार नहीं करता, क्योंकि हम भक्ति में हैं, गुरु आज्ञा के पालन करते हैं, तो हमें सोचना होता है। उस वक्त हमारे मन में अचानक हमारे मन में आ ही जाता है कि हम भक्ति में हैं, ये मेरे लायक है, मेरी भक्ति के अगेंस्ट तो नहीं है, कहीं मैं इंद्रियों के वश में तो नहीं जा रहा। तो फिर वो विचार को वो झटक देता है, उससे हट जाता है। तो जैसे गुरुजी ने अभी बताया, विषय सांप होता है, आप सबको पता है ये अभी गुरुजी ने, कि वो गुरु रूपी सपेरे के कंट्रोल में रहता है। गुरु आज्ञा करते हैं, जैसे बीन बजाते हैं, बीन को आज्ञा गुरु आज्ञा ही है, तो सर्प जहर नहीं उगल पाता, क्योंकि वो कंट्रोल में है सपेरे के। ऐसे ही हमारी इंद्रिय विषय भी हैं। अगर हमारा मन कंट्रोल में है, हमारे, हम सत्संग में हैं, क्योंकि मन तभी बाहर जा भटकता है जब हम फ्री होते हैं, जब हम अपने आप को व्यस्त रखते हैं भगवान कृष्ण के कामों में, गुरु का आदेश पालन करने में, तो हमारा मन कहीं इंद्रिय विषयों की तरफ जाता ही नहीं। जैसे ही हम फ्री होते हैं तो हमारा मन भटकने लगता है, इधर उधर जाता है। तो उस समय भी हमें गुरु का नाम लेना चाहिए, महामत का जाप करना चाहिए। कोई ऐसी भक्तिपूर्वक विषय का, हमें भगवद गीता हो, भागवतम हो, श्री चैतन्य चरितमृत हो, या भगत स्वामीनाथ महाराज की पुस्तक हो, लाइफ हो उनका, उसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। तो हमारी इंद्रियां हमारी भटकेंगी नहीं। तो दूसरी बात ये उन्होंने कही है, कछुए का उदाहरण दिया है। जैसे कछुआ अपने अंग को कभी भी समेट सकता है, जैसे देखता है मेरे को ये खतरा है, तो वो अपने अंगों को समेट लेता है। और जैसे उसे वो चाहता है, इच्छा होती है उसकी, तो वो अंग अपने बाहर निकाल लेता है। ऐसे ही हमारा मन भी है, हमें करना चाहिए कि जैसे हमें इंद्रिय विषयों से हमें अपने अंगों को, अपने मन को, बुद्धि को समेट लेना चाहिए बच्चे की तरह। और जब हमें सेवा करनी होती है
गुरु आज्ञा का पालन करना होता है, तो हमें अपने अंग को प्रकट कर देना चाहिए, उसमें हमें तत्पर रहना चाहिए। ये बड़ा अच्छा उदाहरण है कछु का दिया प्रभुपाद जी ने। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्य से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की इंद्रियां भी केवल भगवान के विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती हैं, अन्यथा उनका संकोच कर दिया जाता है। अगर हम भगवत विषय पढ़ेंगे तो हमारा मन कंट्रोल में अपने आप ही रहेगा। हमने अपने इंद्रियों को चाय से रोका है ना। हम सब चाय पीते थे सारे पहले और एडिक्ट थे चाय के लिए, तो हमारे कंट्रोल में कैसे आया कि हमने चाय नहीं पी, अब भी नहीं पीते, क्योंकि हमें सत्संग प्राप्त है, गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त है। तो हमारा मन कंट्रोल में आ गया ना, हम चाय की तरफ देखते भी नहीं अब तो यही उदाहरण कछुए का है। अगर हम अपने आप को वश से रखेंगे भगवान कार्य में, भगवत कार्यों में, हमारा मन भटकेगा ही नहीं। हम अपने मन पर कंट्रोल कर सकते हैं। हम तो चाय पीने के बारे में सोचते भी नहीं अब। तो मेरे विचार से इस तात्पर्य का यही अर्थ है, हमें अपने मन पे कंट्रोल होना चाहिए। गुरु आज्ञा और कृष्ण की संतुष्टि के लिए हमें कार्य करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, और हम अगर प्रयास करेंगे हमारा मन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। धन्यवाद। मैं कोई गलत बोल गया हूँ तो मेरे को क्षमा करना। उषा ठाकुर माता जी, हरे कृष्णा। जी हरे जी माता कृष्णा, जी। प्रणाम। सब भक्तों को हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। जी कौन आप सा श्लोक 59 पढ़ रहे श्लोक हैं? पढ़ेंगे? 59। 59 श्लोक पढ़ेंगे? जी जी प्रभु जी। जी माता जी पढ़िए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिने, रसवर्ज रसो अपश्य परम दृष्टा निर्वर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्य को बंद करने पर वो भक्ति में स्थिर हो जाता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जब तक कोई आध्यात्म को प्राप्त ना हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसे ही है जैसे किसी रोग के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की ना तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और ना वो ऐसा प्रतिबंध लगाए जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्र संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की स्तुति की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित है। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पद पर प्रगति के कर्म में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसवादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नव दीक्षितों के लिए है। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि लग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। जी माता जी। जी माता जी, क्या समझ में आया अपने आपको इसमें? जी प्रभु जी, मैं प्रयास करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इस श्लोक के माध्यम से ऐसा कहना चाहते हैं कि शरीर से भले हम इंद्रिय भोग के लायक नहीं है, लेकिन अगर हम शरीर से इंद्रिय भोग के लायक नहीं है तो आवश्यक नहीं कि हम मन से भी उस इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा हमारी चली जाएगी।
प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जैसे कोई रोगी व्यक्ति है तो उसको कई सारे भोज्य पदार्थ खाने से मना किया जाता है। जैसे किसी को मधुमेह डायबिटीज हो जाए तो उसको अधिक मीठा खाने से मना किया जाता है। तो ऐसा कहते हैं कि उसमें उस व्यक्ति की तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको बहुत ऐसा नहीं लगता कि उसको नहीं खाना चाहिए, उसका मन भी है खाने का और उसको, लेकिन वो खा नहीं सकता क्योंकि अगर वो खाएगा तो उसकी तबीयत खराब होगी। ठीक उसी प्रकार हमारी इंद्र तृप्ति करने की जो इच्छा है वो कभी समाप्त नहीं होगी, लेकिन अगर हम उसको तृप्ति करेंगे तो उससे हमारी और इच्छा बढ़ेगी और हम और नीचे जाएंगे। और हमारी जो इंद्रिय तृप्ति करने की जो इच्छा है, भोग करने की जो हमारी इच्छा है, वो हमारी कभी समाप्त नहीं होती, शरीर से बिल्कुल नहीं। ऐसा हम अक्सर सुनते हैं कि कहा जाता है कि अच्छा योगी वही होगा जो अच्छा भोगी होता है। आजकल ये कोट बहुत चलता है कि अच्छा योगी बनने के लिए अच्छा भोगी बनना पड़ेगा, अच्छे से खूब खाओ पियो मजे करो तब एक दिन हम अच्छा योगी बनेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी के तात्पर्य से ऐसा समझ आता है कि नहीं, अगर हम अच्छे से भोग करेंगे, अपने इंद्रिय विषय में अपने इंद्रियों को और लगाएंगे तो फिर संभल पाना मुश्किल है। जैसे हम समझ सकते एग्जाम्पल से कि हम किसी जगह को साफ करना चाहते हैं तो उसके लिए दो चीज आवश्यक है। पहला तो अगर गंदगी है तो उसको साफ करना है, दूसरा उस गंदगी को रोकना भी उतना ही आवश्यक है अगर उसकी सफाई करनी है। अगर हम सफाई कर रहे हैं लेकिन हम उसको रोकते नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं उसकी सफाई करने की। जैसे हम साधना करेंगे लेकिन अगर अपनी इंद्रिय पे लगाम नहीं लगाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि अगर हम आध्यात्म को ऐसा उस व्यक्ति के लिए मुश्किल हो सकता है जो भौतिक जगत में प्रयास करते हैं। ऐसा प्रभुपाद जी कहते भी है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा जैसी विधि को वो अपनाते हैं लेकिन उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, कोई निश्चय नहीं कि वो कर ही लेंगे। बट यदि कोई गुरु के शरण ले, उनके अधीन करे, कृष्ण भावना भावित कर्म करे तो उन्हें ज्ञात भी नहीं होता कि उसके अवगुण कैसे चले गए। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सब इसके बहुत बड़े उदाहरण है। मैं तो हुई जब से मैं गुरु जी की शरण में आई तो बहुत ज़्यादा अनर्थ, मतलब ये तो नहीं कह सकती मेरी अनर्थ चली गई, लेकिन हाँ बहुत चेंज हुआ, बहुत सारी चीज़ें गई है, बहुत कुछ बदला है। तो मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं हूँ। और जैसा कि प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं कि हमारे उम्र से हमारे इंद्र भोग पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम बड़े हो गए तो हमारी इंद्र भोग करने की इच्छा समाप्त हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। कहते हैं ना, ऐसा नहीं है। अगर हमारा मतलब पुराना अभ्यास है इंद्र भोग करने की तो हमारी इच्छा बढ़ती ही जाएगी, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको और भी अच्छे से कहने के लिए मुझे एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो बोलो प्रभु जी। जी जी माता जी। जी प्रभु जी, एक बार ना अकबर और बिरबल था। तो अकबर ने बोला, हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो जाए तो कृपया मुझे माफ करिए। अकबर ने कहा कि व्यक्ति की उम्र के साथ ना उसकी इच्छा समाप्त हो जाती है। तो बिरबल ने कहा ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं होता। अच्छा ठीक है, तो फिर इसकी कैसे पता करें? तो बोलता है अच्छा ठीक है, हम ना एक बार जाएंगे। तो कुछ दिनों के पश्चात उसके गांव में उसी राज्य में एक बीमार व्यक्ति रहता है, काफी बूढ़ा रहता है, बेड पे लेटा रहता है। तो बिरबल कहता है ठीक है, हम ना उससे मिलने के लिए जा रहे हैं तो आप भी चलिए महाराज। तो बोलता है ठीक है। तो बोलता है ठीक है, आप ना अपनी बेटी को अपने साथ कर लीजिए। क्यों, बेटी को क्यों करें? अच्छा कर लीजिए ना, वहाँ पे पता चलेगा। अच्छा ठीक है, बिरबल के कहने पर अकबर कर लेता है। फिर वो जाता है तो जो व्यक्ति लेटा रहता है, जिसकी जो मतलब कुछ ही समय में उसकी मृत्यु भी हो सकती है, तो उसकी आंखें ना, उसकी बेटी बहुत सुंदर होती है अकबर की, तो उससे नजर ही नहीं हटती, तो उसको देखते जाता है। तो अकबर को समझ नहीं आता। तो फिर घर आने के पश्चात वो बिरबल से पूछता है हाँ ऐसा क्यों? तो बिरबल आई थिंक ऐसा ही रिप्लाई करते हैं कि हाँ, इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा हमारे शरीर से समाप्त नहीं होती, हमारे मन से होती है। और अभी भी उसके अंदर भोगने की इच्छा थी। तो इतनी लेटे हुए मृत्यु को प्राप्त करने की अवस्था में भी वो इंद्रिय भोग के लिए ही सोच रहा था। और प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं कि अगर हम कृष्ण भावनावित कर्म करते हैं तो ये स्वतः आसानी से हो जाती है, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम से भक्तों को हरे कृष्णा दंड प्रणाम। कुछ गलती हो गई तो कहते हैं माफ कर दीजिए। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, आपने बहुत सुंदर इसका व्याख्यान दिया। बहुत सुंदर माता जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बोलो माता जी। सुंदर माता जी को धन्यवाद माता जी, इसमें मेरे बोलने का कुछ रह ही नहीं गया।
बहुत सुंदर व्याख्यान दिया पूजा ठाकुर माता जी ने। पूजा माता जी, हरे कृष्णा। पूजा डिमरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। सभी भक्तों को माता जी, आप इसमें से कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, माता जी ने तो बहुत सुंदर, आप गहराई से सोचती हैं जरा मेरे से भी ज्यादा। बहुत सुंदर व्याख्या कर दी उदाहरण के साथ। मैं तो सुन रही थी, बहुत सुंदर बताया और सब कुछ बताया। जी माता जी, बहुत सुंदर व्याख्या की है इन्होंने। धन्यवाद माता जी। रंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। 60वां श्लोक पढ़िएगा। जी जी प्रभु जी, जैसे आपकी आज्ञा। यतत हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य अभिपिस्थित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, इंद्रिया इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, अनेक विद्वान ऋषि, दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा, यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं। अतः कुंतिया कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। परम साधु तथा भक्त यामुनाचार्य जी ने एक व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं, यद विधि मम चेत कृष्ण पदार विंदे नव नव रसाधमन्युतम तंतु मासिता तद विधि बत नारी संगमे इस पर स्मर्यमाने भवती मुख विकार सुष्टु निष्ठिवनम च। जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणार बिंदु की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहूं, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं इसे विचार पर थू करता हूँ। कृष्ण भावनामृत इतनी सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः निरस हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। सवे मन कृष्ण पदारविंदियो वंचासी बैकुंठ गुना नूरवर्णने। हरे कृष्णा। जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, जी आपको क्या समझ में आया इस श्लोक में? जी जी प्रभु जी। हमें भी समझाएं, हम मंदबुद्धि हैं। नहीं प्रभु जी, मैं बहुत मंदबुद्धि, मुझे कुछ नहीं आता है प्रभु जी। मैं बस आप लोगों की कृपा से, दया से कोशिश करती हूँ प्रभु जी। जैसे प्रभु जी इसमें यही बता रहे हैं, जैसे अर्जुन भी बोल रहा है कि इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वो मतलब कितना भी वो पुरुष विवेकी हो, चाहे कितना भी तपस्वी हो, चाहे कितना भी वो धैर्यवान हो, तो भी वो उसके मन को बलपूर्वक हर लेती है ना। वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, क्योंकि अर्जुन में ही बोलता है भगवान से कि भगवान मैं मतलब हवा को भी बस में कर सकता हूँ, वायु को भी बस में कर सकता हूँ, मैं सब कुछ बस में कर सकता हूँ, लेकिन अपने मन को बस में करना मेरे लिए बहुत कठिन है। तो भगवान हमेशा उनको वही बोलते हैं, अर्जुन को उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं कि ये तभी वश में हो सकता है जब तक तुम कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह संलग्न नहीं होगे। क्योंकि जब तक तुम अपनी इंद्रियों को मतलब भगवान की सेवा में नहीं लगाओगे, निरंतर अभ्यास नहीं करोगे, रोज रोज मतलब डेली हमको ये करना होगा नियमित रूप से, तभी हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं और अंतिम समय में भी भगवान को याद कर सकते हैं। नहीं तो ये बहुत बहुत कठिन है अपना मन को अपने बस में करना। तो जैसे फिर वो तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि जो इतने विद्वान है, ऋषि हैं, दार्शनिक तथा
आध्यात्मवादी इंद्रिय जो भी हैं, मतलब बड़े बड़े योगी हैं, बड़े बड़े जो भी महर्षि हैं, तो वो भी मतलब अपने मन को विस्तृत मतलब मन को वश में करने का बहुत प्रयत्न करते हैं। और वो बहुत सारी बहुत तरह का तपस्या करते हैं, कठिन से कठिन तपस्या भी करते हैं, एकांत में जाकर मतलब वो अपने इंद्रियों को वश में करने का कोशिश करते हैं। लेकिन वो भी मतलब जब भी कुछ ऐसा होता है तो वो उनका मन फिसल जाता है, मन मतलब उनका मन ये विचलित हो जाता है। और जैसे महर्षि विश्वामित्र का यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि वो बहुत सालों से मतलब तपस्या कर रहे थे, कठिन तपस्या कर रहे थे, लेकिन जब मेनका उनके सामने आई जो कि बहुत ही सुंदर थी, तो उनको वो अपने आप को काम नहीं मतलब कंट्रोल में नियंत्रण में नहीं कर सके अपनी इंद्रियों को, और उनके साथ विषय भगवान को प्रवृत्त होना पड़ा। तो विश्वामित्र का भी यही कारण था कि मतलब वो मतलब अपनी इंद्रियों को पूरी तरह जैसे कि हाँ भगवान की सेवा में नहीं लगाया था, और वो गुरु के मार्गदर्शन में नहीं चल रहे थे, क्योंकि वो अपने अपने मन से ही जैसे वो तपस्या कर रहे थे जैसे, और वो मतलब उस तरह का विधि विधान का पालन नहीं कर रहे थे कि मतलब कि हाँ माला करना है, हमें हमेशा सत्संग में रहना है, गुरु के मार्गदर्शन में चलना, उनकी आज्ञा का पालन करना है। तो ये सब बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम मतलब और ये सब कृष्ण भावनामृत में रहकर ही हम इसको मतलब कर सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है। और जैसे अनेक प्रकार के दृष्टांत है कि बहुत सारे मतलब महर्षि लोग का ऐसे ही पतन हो जाता है कि मतलब वो गिर जाते हैं अपने मतलब इसमें अपने आध्यात्मिक मार्ग से वो गिर जाते हैं। तो ऐसे अनेक दृष्टांत हैं। तो जब तक हम पूर्ण रूप से अपनी कृष्ण भावनामृत नहीं होंगे तब तक तो मन तथा इंद्रियों को वश में करना बहुत कठिन होता है। तो मन को जब तक हम पूरी तरह कृष्ण के मतलब चरणों में नहीं लगाएंगे, पूरी तरह शरणागत नहीं होंगे, पूरी तरह अपने गुरु के प्रति आश्रित नहीं रहेंगे, और जब तक अपने मन को पूरी तरह मतलब भगवान की तथा गुरु की आज्ञा का पालन करने में नहीं मतलब करेंगे, रत नहीं रहेंगे, उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं करेंगे, तब तक हम उसको कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे और हमारी जो भौतिक इच्छा है, जो भी गलत इच्छा है, वो हमको हमेशा मतलब हमें वो करती रहेगी, विस्तृत करती रहेगी हमें, क्योंकि ये पांचों इंद्रियां जो है ना बहुत प्रबल है, बहुत वेगवान है, और वो कभी भी वो भटक सकती है, कभी भी वो विचलित हो सकती है। जैसे तो जैसे यहाँ पे जब परम साधु तथा भक्त यमुनाचार्य ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया, प्रैक्टिकल उदाहरण दिया है। तो वो कहते हैं कि जब तक मतलब मेरा मन भगवान कृष्ण के चरण बिंदों की सेवा में नहीं लगता है, जब तक हम गुरु की सेवा नहीं करते हैं, भगवान की सेवा में नहीं रत रहते हैं, और जब तक मैं उस मतलब जो परम आनंद है, जो परम रस है, जब हमको जब हाईएस्ट टेस्ट मिल जाता है, सबसे बेस्ट चीज़ मिल जाती है, कृष्ण भक्ति मिल जाती है, भक्तों का संग मिल जाता है, और हमको जब ये सत्संग मिल जाता है जो मतलब गुरु परंपरा से आ रहा जो प्रामाणिक है, ये नहीं कि जैसे तैसे मतलब हर तरह के सत्संग में हम जाएंगे तो हमको वो रस नहीं आनंद आता है। तो मतलब जो एकदम प्रामाणिक गुरु होते हैं, जो भगवान गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं, उनकी ही जब सानिध्य में हम रह कर जब हम सब कुछ श्रवण करते हैं सत्संग में जाकर नियमित रूप से, तभी हम अपने मतलब इस उत्तम रस का अनुभव कर सकते हैं। तो जब मतलब फिर जब मतलब मैं खुद ही अपना बोलती हूँ, मतलब खुद ही मतलब मेरे को इतना ज़्यादा ही सब चीज़ का मतलब अनुभव हुआ है अपनी लाइफ में कि मतलब जैसे जब हाई टेस्ट मिल जाता है ना तो फिर लो टेस्ट अच्छा ही नहीं लगता है कुछ भी, मतलब जैसे किसी के साथ बैठना उठना, चाहे शादी ब्याह में जाना, चाहे कोई भी मार्केट में भी जाती हूँ तो कभी कोई चीज़ में मन नहीं चलता है कि हाँ पर ये चीज़ खरीद लूँ, चाहे ये चीज़ ले लूँ, चाहे मतलब एकदम नहीं चाहती हूँ कि मेरा एक मिनट भी टाइम वेस्ट हो फालतू की चीज़ों में, फालतू की बातों में। इसलिए मैं हमेशा इस सब चीज़ से बहुत दूर रहना चाहती हूँ, हमेशा बस एक कोशिश करती हूँ कि नहीं बस ज़्यादा से ज़्यादा मैं श्रवण करती रहूँ, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जपती रहूँ, गुरु का और भक्तों का संग करती रहूँ, सत्संग में हमेशा बस किसी भी तरह कोई भी किसी भी परिस्थिति आए लेकिन हम अटेंड करना ही है कैसा भी। तो ये सब चीज़ मतलब बहुत चेंज आ जाता है, मतलब हम कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह संलग्न हो जाते हैं। तो यहाँ पे वही यमुनाचार्य जी भी यही हमको बता रहे, जो बहुत बड़े आचार्य हैं, भक्त हैं,
तो वहाँ पे ये बोलते हैं कि जब स्त्री का प्रसंग आता है तो मेरा मन एकदम उधर से फिर जाता है, और मैं जब ऐसा कभी भी विचार करता हूँ तो मेरा मतलब मुझे बहुत ये होता है, मतलब बहुत मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ नहीं है। जैसे अभी बिलमंगल ठाकुर का भी वो प्रभु जी बता रहे थे कि वो भी कैसे मतलब एक वेश्या के मतलब इसमें आके मतलब कितना उनके प्रति वो आकर्षित हो गए थे, और अपना पूरा ही तो फिर उस वेश्या ने ही मतलब उनकी आंखें खोली कि तुम जितना मेरी तरफ ये आकर्षित हो रहे हो, मेरी तरफ इतना तुमको ये लगाव है, इतना मन, तो तुम यही चीज़ अब यदि भगवान की सेवा में अपना मन लगाओगे तो तुम मतलब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा मतलब बहुत तुम्हें ये तुम्हारे जीवन को का लक्ष्य पर मिल जाएगा। तो फिर वो मतलब वहाँ से निकल जाते हैं, और फिर भी एक स्त्री मिलती है तो फिर उनको बोलते हैं कि नहीं, वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं, तो फिर वो बोलते हैं कि आप अपने माथे की पिन मुझको दे दीजिए कि मतलब मेरे मन में ये गलत विचार क्यों आया आपको देखकर। तो फिर वो अपने मतलब उसके पिन से अपनी आंखें खोल के बोली, ये आँख ही ऐसी चीज़ है, यही इंद्रियां मुझको है ना हमेशा ये करती है, मुझे धोखा देती है, मुझे विस्मित करती है। तो यही है प्रभु जी कि मतलब यही हमें समझना है कि जब तक हम अपने पांचों इंद्रियों को जैसे महाराज अम्बरीश ने अपने पांचों इंद्रियों को जैसे एकदम भगवान की सेवा में हर तरह से लगा दिया था कि मतलब अपने मतलब हाथ से सेवा करते थे, भगवान की मंदिर पहुँचने में आंखों से भगवान की दर्शन करते रहते थे, उन्हें निहारते रहते थे, कानों से हमेशा श्रवण करते रहते थे, नाकों से जो भी फूल चढ़ते थे, तुलसी जी मतलब पत्र चढ़ते थे वो सुगंध लेते थे, जीवा से हमेशा भगवान का प्रसाद लेते थे। तो जब तक हम ये सब चीज़ें कार्य नहीं करेंगे ना, हम अपने भगवान मतलब सेंटर में, जीवन के सेंटर में रहकर भगवान को सेंटर में नहीं रख कर कार्य करेंगे, कि हमें हमेशा ये सोचेंगे कि नहीं बस सब कुछ भगवान का ही, सब कुछ भगवान ने हमें प्रसाद के रूप में दिया है, भगवान का मंदिर है, भगवान का घर मंदिर है, भगवान ने जो हमें बच्चे दिए हैं तो ये भगवान का प्रसाद है, हमें कुछ सब कुछ टेम्परेरी मिला है। सब चीज़ में बस हमको भगवान की उपस्थिति का महसूस करना है, क्योंकि उनका कण कण में वास है, वो हर चीज़ की मतलब हर स्रोत के स्रोत है, हर कारणों के कारण है। तो हम जब तक वही है कि हम जब तक पूरी तरह नहीं डूबेंगे ना, जब तक हम कृष्ण भावनामृत में नहीं डूबेंगे, अपने इंद्रियों को पूरी तरह सेवा में नहीं लगाएंगे गुरु की और उसमें करने में, तब तक हम उसको नहीं मतलब बस में कर सकते हैं। तो महाराज अम्बरीश भी यही परम योगी दुरासमों पे इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर भगवान कृष्ण भावनामृत में लगा रहता। तो हमें भी बस वैसा ही करना है कि अपनी इंद्रियों को हमेशा कंट्रोल में रख के कोशिश करना है, और ये तभी हो सकता है जब तक हम निरंतर अभ्यास नहीं करेंगे, निरंतर सत्संग में नहीं आएंगे, जप माला नहीं जप नहीं करेंगे अच्छे से। आप म्यूट हो गए माता जी। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर बताया आपने। हरे कृष्णा। अंजलि सिंह माता जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, से भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी माता जी, नेक्स्ट श्लोक पढ़िएगा 60 नंबर। जी प्रभु जी, ये तो 60 नंबर श्लोक है। हाँ ठीक जी है माता जी। एक मिनट प्रभु जी, 60 श्लोक तो अभी हुआ, अभी जस्ट हुआ ना यही 61 माता जी, 61 61 पे है ना। 61 कहिए माता जी। जी, तानि सर्वाणि संयम्य युक्ता आसीत् मत्परा, वसेहि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तात्पर्य, इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ
राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में हुआ है। इसका श्लोक ही पूरा पढ़ना है क्या, या फिर उसके नीचे पढ़ सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, आप ठीक से पढ़ सकती हैं तो पढ़िएगा जरूर। थोड़ा सा मुझे गड़बड़ होगा पढ़ने में बहुत लंबा है। कोई बात नहीं, मैं नीचे से ही पढ़ती हूँ। हाँ जी। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणार बिंदु पर स्थिर कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणार बिंदु पर भेंट किए गए फूलों की गंध सुनने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में, अपने पाँवों को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर है उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मतपर भक्त बनने के योग्य हो गए। इस प्रसंग में मतपर शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मतपर जिस तरह हो सकता है, कोई मतपर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मतपर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण का कहना है, मदभक्ति प्रभावेन सर्वे इंद्रिया विजया पूर्विका स्वात्मदृष्टि सुलेभिति भावा। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, सुनने का नहीं। तथा कथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हैं, वे केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गंवाते हैं। हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए, असली योग का सही उद्देश्य है। मुझे जो समझ में आया मैं बोलने का प्रयास करती हूँ, मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा प्रभु जी। इसमें बताया गया है योग सिद्धि का जो चरम अनुभूति है वो कृष्ण भावना भावित ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसा कि गुरुजी क्लास में बताते हैं, जैसे कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति होता है उसकी सारी इंद्रियां जो है भगवान की सेवा में लगी रहती है। इसके लिए वह जो है कोई भी भौतिक चीज़ों में जो आकर्षित होती है, जैसे जब हमारी इंद्रिय विषयों के संपर्क में आती है तो जो आकर्षण होता है वो नहीं होगा अगर वो भगवान की सेवा में लगा रहेगा तो। और अगर अगर हम भगवान की सेवा में नहीं, इंद्रिय जो है दो ही चीज़ करेगी। अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगे हैं तो भौतिक चीज़ों में लगे रहेंगे। अगर हम भौतिक चीज़ों में लगे हैं तो फिर भगवान का सेवा करेंगे, तभी हम उससे अपनी इंद्रियों को जो है कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा कि इसमें बताया गया था। इसमें दुर्वासा मुनि का जैसे उदाहरण दिया है कि जैसे दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ था, क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए थे, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी ना था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय को सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। तो इसमें बताया कि जैसे जो दुर्वासा मुनि है उन्होंने क्रोध किया राजा अम्बरीश महाराज जी पे, बट राजा अम्बरीश महाराज जी को उतना कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो अम्बरीश महाराज जी है वो जो है कृष्ण भक्त थे। तो वही व्यक्ति मतलब क्रोध को हरा सकता है जो मतलब कृष्ण भावना भावित हो, क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो होता है उसके जो अनर्थ है वो चले जाते हैं धीरे धीरे करके। तो उनका क्रोध पर विजय वही पा सकता है जो कृष्ण भावना भावित है। ऐसे अगर हम चाहेंगे कि भौतिक चीज़ों से हम अगर जो है कोशिश करें कि हम अपने क्रोध को रोक सके या फिर अपने अनर्थों को जैसे कि भौतिक चीज़ों के द्वारा हम उसको रोक सके, तो ये नहीं हो सकता। तो एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही मतलब जो है ऐसा कर सकते हैं, तभी जो है संभव है।
तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, तो यहाँ बताया गया है कि राजा किस प्रकार अपनी इंद्रियों को वश में मतलब कि करके रखा है। तो यहाँ पे बताया गया है कि अपने मन को, राजा अम्बरीश जो है अपने मन को भगवान कृष्ण के चरणार बिंदु पर स्थिर कर दिया। वाणी से भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी। इस प्रकार हम लोग भी कर सकते हैं, जैसे गुरु जी बताते हैं कि मन को भगवान कृष्ण के चरणों पे लगाना, वाणी से जो है भगवान की धाम की चर्चा करना या फिर भक्तों के बारे में चर्चा करना। अपने कानों को जो है भगवान की कथा सुनने में जो है लगाना चाहिए। हमें हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, भगवान का भोग बनाने में जो है लगाना चाहिए। अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, भक्तों का संग करके अपनी नाक को भगवान के चरणार बिंदु पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को जो है भगवान को भोग लगा के जो है ग्रहण करने में। इस प्रकार से अगर हम अपने सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हम जो है अपनी इंद्रियों को जीत सकते हैं। मतलब उसके बाद यहाँ दिया हुआ है इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मत पर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण का कहना है कि इंद्रियों को केवल कृष्ण के भक्ति के बल से ही वश में जो है किया जा सकता है। जैसे कि पहले ही बताया गया था कि इंद्रियों को अपने वश में हम सिर्फ कृष्ण भावना भावित होकर ही मतलब कि वश में कर सकते हैं, जैसा कि पहले बताया गया था। यहाँ है दिया हुआ है, जैसे कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तु जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। मेरा नहीं, सभी भक्तों का अनुभव होगा। जिस प्रकार से जैसे हम लोग पहले देवी देवता की पूजा करते थे, सबका तो ऐसी ही कहानी कुछ होता है कि हम पहले जब भक्ति में नहीं थे, कृष्ण भक्ति में नहीं थे, हमें पता नहीं था कि कृष्ण भगवान ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो हमारा स्टार्टिंग होता है जैसे देवी देवता की पूजा करना, हमें कुछ पता नहीं होता है। तो जब हम देवी देवता की पूजा करते हैं तो हमारा हृदय का कोई शुद्धिकरण नहीं होता है। मतलब हम पूजा तो करते हैं ऐसे ही, बट हमारा कोई हृदय का शुद्धिकरण नहीं होता है। हमें पता भी नहीं होता अनर्थ क्या है, हमारे अंदर क्या क्या अनर्थ है, वो अनर्थ कैसे जा सकता है, ये भी हमें कुछ पता नहीं होता है। तो उस टाइम तो कुछ भी नहीं पता था कि कृष्ण भक्ति भी क्या है। या माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। क्षमा कीजिएगा, कब तक आवाज नहीं आई थी? अभी म्यूट हुआ क्या? जी अभी म्यूट हुआ है, बस जल्दी से समाप्त कीजिएगा। हरे कृष्णा। मीनाक्षी रावत माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद करना। जी माता जी धन्यवाद प्रणाम। जी माता जी नेक्स्ट श्लोक पढ़िएगा 62 नंबर। जी प्रभु। और उसके बाद 5 मिनट में आप बताइएगा। जी प्रभु जी। ध्यायता विषयान् पुंस संगतेषु उपजायते संगात संज्ञायते कामात् क्रोध अभिजायते। अर्थात इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उनमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं मात्र उत्पन्न होती हैं। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकवाद में लगना चाहेंगी। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवी देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है। इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावित होना। शिव ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया।
किंतु विशुद्ध कृष्ण के भक्ति के कारण वे इस कसौटी पर खड़े उतरे। जैसा कि यमुनाचार्य के उपयुक्त श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान का एकनिष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के लिए समस्त इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। तो मैं कोशिश करती हूँ प्रभु जी, जो जी गलती माता जी, क्षमा 5 कीजिएगा। मिनट में बताइएगा। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अर्थ बताते हैं, अनुवाद करते हैं कि जो इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है जो मनुष्य, तो इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से हमारी उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और आसक्ति उत्पन्न होने से काम। तो जैसा कि गुरुजी ने बताया था कि अगर हमारी इंद्रिय विषयों के चिंतन में आती है, जैसे कि अगर हमें कुछ खाना है, हमारी नजरें किसी कहीं चल रहे हों हम, और कहीं हमारी नजर किसी खाने वाली वस्तु पे पड़ती है, तो उसका चिंतन करते करते हमारी उससे आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और हम आसक्ति से काम, यानी कि हमारी इच्छा उत्पन्न होती है उसका भोग करने की, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है, और अगर वो इच्छा पूरी नहीं होती है, वो काम पूरा नहीं होता है, तो फिर हमें क्रोध प्रकट होता है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है, यानी कि जो कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा है, वो इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है उसमें, यानी वो अगर इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है तो उसकी इच्छाएं और उत्पन्न होती है। तो इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी, तो निश्चय ही भौतिकवाद में लगना चाहेंगी। जैसे कि अभी अंजलि माता जी ने कहा कि अमरीश महाराज जी का उदाहरण देते हुए कि उनकी सारी जो इंद्रियां थी वो भगवान की सेवा में लगी थी, आंखें भगवान के दर्शन में, हाथ सेवा में, कान कथा में। तो इसी प्रकार अगर हमारी इंद्रियां जो है भगवान की सेवा में नहीं लगी रहेगी, तो वो भौतिक चीजों में ही लगी रहेंगी। और आगे बताया गया, इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव जी। तो यहाँ पे ब्रह्मा और शिव जी भी जो है अपनी इंद्रियों के वश में है, वो भी हमारी तरह बने हुए हैं। और यहाँ पे उदाहरण देते हुए कहा गया है कि यहाँ से जंजाल में निकलने का एकमात्र जो उपाय है वो सिर्फ कृष्ण भक्ति है, और कृष्ण भावना भावित होने से ही हम जो है इंद्रिय विषयों के उससे जंजाल से बच सकते हैं। तो यहाँ पे शिव जी का उदाहरण देते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब वो भी ध्यान मग्न थे, तो पार्वती माता जी ने जब उन्हें विषय भोग के लिए उन्हें वो करा, तो वो भी सहमत हो गए, जिससे कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। तो इसी प्रकार जो है हरिदास ठाकुर गुरुजी ने जब बताया था कि हरिदास ठाकुर को भी जो एक वैश्य थी, जब वो आई थी, जब वो अपनी माला कर रहे थे, तो उन्होंने भी उनको प्रयास किया था मोहित करने का, लेकिन वो कृष्ण भक्ति में इतने दृढ़ थे कि वो उस कसौटी पर खड़े उतरे। और यहाँ पे यमुनाचार्य भी देते हैं, बताते हैं कि जो भगवान का एकनिष्ठ भक्त होता है और भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का अनुसाधन जिसने किया है, वो इंद्रिय सुख को त्याग देता है। जैसे कि रंजना माता जी ने बताया कि जब हमें हायर टेस्ट मिलता है, तो जो लोअर टेस्ट होता है हम उसमें आनंद हमको नहीं मिलता है उसमें। और ये सब संभव तभी है जब हम भक्तों के संग में लगे रहते हैं, क्योंकि भगवान की संगति, यहाँ पे कहा गया भगवान की संगति, तो मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है कि जब भगवान की संगति का अर्थ है भगवान के जो प्रतिनिधि हैं, यानी कि गुरु की शरण में रहना और भक्तों का जो संग करना, उससे जो है हमें हायर टेस्ट का गुरुजी कहते हैं कि उतना हमारा लेवल नहीं है, बट हमें कुछ प्रतिशत, कुछ जो है परसेंट जो है आनंद भगवान बताते हैं, जिससे कि हम भौतिक चीजों को उसमें अंतर जो है समझ सकते हैं। तो अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने को में कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, क्योंकि जो कृष्ण भक्त नहीं है और कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह कितने भी समय तक अपनी मतलब इंद्रियों को वश में करने की कोशिश करे कि वो बाहर का नहीं खाए या ये चीजें, लेकिन अंत में जब वो असफल होगा, क्योंकि इंद्रिय भोग का जो विषय का चिंतन जो है वो इतना उसका चिंतन भी इतना खतरनाक है कि उसका जो रंचमात्र विचार भी उसी इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा, मतलब वो असफल हो जाएगा उसमें, अगर जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित में नहीं है। तो यहाँ पे इतना ही समझ आता है मुझे कि जैसे गुरुजी बताते हैं कि हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, हमें अपनी इंद्रियों को ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, ताकि जो है हम इंद्रिय सुख, जो इंद्रिय विषयों के संपर्क में आने से बच सके। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। जी माता जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर। यहाँ पर बताया गया इंद्रियां कितनी बलवान है, यानी कि विश्वामित्र मुनि, शिवजी जैसे महान भक्त इसमें कभी ना कभी फंस जाते हैं, और बलवान का कंट्रोल में करने के लिए हमें उससे बलवान की आवश्यकता होगी। उससे बलवान, इंद्रियों से बलवान कौन है? कृष्ण भावना भावित हमारा
कृष्ण भावना भावित जो सबसे बलवान है, पर वो सतत करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। धन्यवाद माता जी। पद्मा प्राशर माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, 63 नंबर श्लोक पढ़िए और उसके बाद 5 मिनट पे उसका जो आपको समझ में आया वो भी बताइएगा। धन्यवाद। जी प्रभु जी। क्रोधाद्वदी सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति प्रसाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरणिक शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तात्पर्य, श्रील गोपाल गोस्वामी ने यह आदेश दिया है कि प्राण पंजीकतया बुद्धया हरि संबंधित वस्तुनः मुमुक्षुमि परित्याग वैराग्यम फल्गु कथ्यते। प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतवे भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरण अवस्था प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात भूण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावनामृत व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए। फलतः भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ, निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर पाते, अथवा अच्छे खाद्य से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधःपतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता है और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह पुनः भवकूप में पुनः आ गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। इसमें मुझे जो समझ में आया है, क्षमा करिएगा, पहले ही क्षमा मांग लेती हूँ मैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है। तो इसका तात्पर्य है कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा या जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, केवल वही जान सकता है कि जो भी भगवान ने हमको वस्तु प्रदान की है, संसार में जो भी वस्तु है, उसका उपयोग हम भगवान की सेवा के लिए कैसे कर सकते हैं, वही जानता है। क्योंकि वो भगवान को परम भोक्ता मानता है। वो ये समझता है कि जो भी वस्तु दी वो भगवान ने ही दी है, तो क्यों ना हम इसे भगवान की सेवा में लगाएं। और जो कृष्ण भावना ज्ञान से रहित है वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषय से बचने का प्रयास करते हैं। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में नहीं है, जो भगवान की सेवा नहीं करता या कृष्ण भावना भावित नहीं है, जो उस ज्ञान से रहित है, वो हमेशा कृत्रिम ढंग से भौतिक विषय से बचने का प्रयास करता है। कृत्रिम ढंग से भौतिक विषय से बचने का तात्पर्य है कि वो अपने मन से ही कुछ मतलब मन से ही उन चीजों को छोड़ देगा कि ये नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। मन से ही बनाएगा वो कुछ भी चीज, नियम वगैरह। तो फलतः वे भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरण अवस्था नहीं प्राप्त कर पाते। अगर वो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है ही नहीं, वो गुरु की शरण में है ही नहीं, वो भक्तों के संग में है ही नहीं, तो उसे कैसे पता चलेगा कि इस चीज को किस लिए भगवान की सेवा में उपयोग करना है। वो तो अपने मन से ही कुछ भी विषय बना लेगा और मन से ही प्रयास करता रहेगा और अंतिम समय में वो ये समझेगा कि मैं ऐसा कुछ भी करूंगा तो मुझे भगवान प्राप्त हो जाएंगे। तो फिर ऐसा नहीं हो पाता है। उसके मन से बनाए गए नियम के कारण उसको वो अवस्था प्राप्त ही नहीं होती कभी। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावनामृत भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए, फलतः भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है उसको पता है कि जो प्रत्येक वस्तु का उपयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए, क्योंकि वो गुरु की शरण में रहता है और गुरु उसको बताते हैं कि किस प्रकार हम उन वस्तुओं की सेवा कर पाते हैं। जैसे कि कोई भी वस्तु है, जैसे कोई भोजन है, तो वो समझता है कि अगर हम भगवान को भोग लगा के खाएंगे तो प्रसाद बन जाएगा। उसके विपरीत जो निर्विशेषवादी लोग हैं वो ये समझते हैं कि भगवान तो निराकार, मतलब उनका कोई आकार नहीं है, तो वो कुछ भी ग्रहण कैसे कर सकते हैं, वो कुछ भी भोजन नहीं करते हैं भगवान, तो उस कारण तो वो ऐसा समझता है और हमेशा अच्छे खाद्यों से बचता रहता है कि
भगवान तो भोजन करते ही नहीं, तो मैं अच्छा कुछ भी कैसे खाऊं? केवल वो बस जीने के लिए खाता है और कुछ भी सेवा नहीं करता है। लेकिन कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, वो जानता है कि भगवान तो परम भोक्ता है, तो हम उनको भक्तिपूर्वक जो भी उनको भेंट करेंगे वो सभी स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि सभी चीजें उन्हीं की तो बनाई हुई है, सभी चीजें उन्हीं ने तो प्रदान की है, तो वो तो कुछ भी स्वीकार कर लेंगे। और जो भक्त होता है वो समझता है कि भगवान है, वो निराकार नहीं है, इसलिए वो हर चीज भगवान को चढ़ा सकता है। और अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है तो उसको पता होता है कि अगर हम जो भगवान को भेंट करेंगे वो चीज प्रसाद बन जाती है और वो प्राणवान बन जाती है। अगर हम भगवान की चढ़ाई हुई वस्तु का उपयोग करेंगे तो हम हमेशा इंद्रिय, हमारे अंदर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो हमेशा वो भगवान से जुड़ जाएगी, तो हमारा कभी पतन नहीं होगा, अधः पतन नहीं होगा, कोई संकट नहीं रहता। हम एक सेफ जोन में रहते हैं जो भी चीज हम भगवान को चढ़ाकर अगर ग्रहण करते हैं तो। और जो अभक्त होता है, जो कृष्ण भावना भावित नहीं होता है, वो एक भक्त की तुलना में उस प्रसाद को एक साधारण पदार्थ समझता है कि नहीं, ये तो ऐसे ही साधारण चीज है, कोई प्रसाद नहीं है, इसका कोई औचित्य नहीं है, और उसका तिरस्कार करता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता, और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वो भवकूप में आ गिरता है। तो वही है कि जो कृत्रिम त्याग मन से कुछ करता है तो वो सोचता है कि ये चीजें हमने उपयोग नहीं करूंगा, और वो अच्छी चीजों को छोड़ देता है। तो यही कारण, फिर उसके बाद क्या होता है कि वो कुछ समय के लिए अपने मनगढ़ंत नियमों से उसको छोड़ तो देता है कुछ समय के लिए, लेकिन अगर थोड़ा सा भी मन विचलित हुआ और अगर थोड़ा सा भी इंद्रिय विषयों की तरफ गया, उसका मन विचलित हो जाएगा और वो पुनः वही करने लग जाएगा, अपने वापस भवकूप में गिर जाएगा, फिर से इंद्रिय तृप्ति करने लग जाएगा। तो कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। तो ऐसा होता है कि हम जो निर्विशेषवादी लोग होते हैं, जो अलग अलग विधियों से जो मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं, जैसे कि अष्टांग योग हो गया और बहुत सारे योग होते हैं, उनसे वो प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो ऐसा होता है कि एक स्तर होता है कि जब वो बस मुक्ति के कुछ ही पास होता है और फिर से वो अगर कुछ भी इंद्रिय विषय में गया और थोड़ा सा भी विचलित हो गया और वापस नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास भक्ति का कोई आश्रय ही नहीं है, उसके पास भक्तों का संग ही नहीं है, उसके पास गुरु ही नहीं है जो उसको मार्गदर्शित करे, जो उसको बताए कि सब चीजें हमें छोड़नी नहीं, उन चीजों को कृष्ण की सेवा में लगाना है, कृष्ण के लिए उपयोग करना है उन चीजों का। तो मुझे यही समझ में आया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, बहुत बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल। प्रभु जी आप म्यूट है प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। 4:30 हो गए, हम यहाँ विराम देते हैं। ये हमारी सिंसियरिटी है कि इस वक्त सिर्फ 33 लोग 34 लोग ही प्रेजेंट है, बाकी सब चले गए। तो ऐसे हम भगवत धाम जाएंगे? हम सुनते ही नहीं। ठीक है माता जी, धन्यवाद। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हम विराम देते हैं यहाँ पे। गुरु चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। हरे कृष्णा।